हरे कृष्णा सभी को। देखिए, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास पे ये तय होने वाला है कि आपको अपने एग्जाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। एक वो रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने ड्यूरिंग सेशन पूरी कर ली, पढ़ाई की रिक्वायरमेंट आपने पढ़ लिया, आपने अच्छे से टेस्ट दे दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन CSEET में जो अगली उससे भी ज्यादा बात है वो है भाई एग्जाम होना। अपने साथ एक दो बच्चे बैठे भी हैं जिनके साथ पिछले टर्म पे पिछले एग्जाम में दिक्कत हुई, एग्जाम ही नहीं चला। आपके साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ था शायद नहीं, तो इनके साथ हुआ था। तो ये हर बार ना CSEET के एग्जाम में बच्चों के साथ जो एक दिक्कत आती है वो ये आती है, भाई पेपर तो चलो हम कर लेंगे, वो जो टेंशन होती है एग्जाम की वो तो अलग है, उससे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि पेपर खुलने वाला है कि नहीं खुलने वाला है। तो इसलिए आज की क्लास बड़ी जरूरी है, क्योंकि देखो आप सब पास हो जाओगे, इतना तो मेरे को पूरा विश्वास है। आपके सारे टीचर्स के ऊपर, आपने सारे टीचर्स ने मेहनत करी, इवन आपने मेहनत करी, आपने अच्छे से दिया है। लेकिन मेन पर्पस है कि भाई एग्जाम सही से चल जाए। और ये जो आज का वीडियो है ये नवंबर में जिनका पेपर है उनके लिए भी है, और नवंबर के बाद दैट इज जनवरी वगैरह में भी यही रहने वाला है। वैसे इस बार जब नवंबर के CSEET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे गए तो आपने बताया था कि उसमें उन्होंने सेंटर्स मांगे थे, लेकिन तब भी रिमोट प्रॉक्टर मोड ही रखा है। तो सेंटर पे कहीं पे भी आपका एग्जाम जो है वो नहीं जा रहा, आपको घर में ही बैठ के करना है। बट वो घर में भी इंस्टीट्यूट की पैनी निगाहें आपके ऊपर है। देखिए, कभी कोई इंसान आपको देख रहा हो तो हो सकता है उसकी पलक झपक जाए, नींद आ जाए, है ना, फोन आ जाए आज की तारीख में। लेकिन अगर सोचिए आपको एक कोई कैमरा देख रहा हो, जैसे CCTV कैमरा लगा है, इसकी पलक झपकती है क्या? ये 24/7 उतनी ही तेजी से काम करता रहता है जैसे कैसे भी कर रहा हो। इंसान तो क्या होता है, धीमे धीमे करते आलस आने लगता है। आपके ऊपर CSEET बोर्ड में आप ये समझिए कैमरा ही फिट है। रिमोट प्रॉक्टर का मतलब ये है, रिमोट का मतलब है कोई दूर दराज, प्रॉक्टर मतलब आपको देख रहा है एग्जामिनर, तो वो कंप्यूटर की मदद से एक्चुअल में भी वहां बैठा हुआ है और कंप्यूटर की मदद से भी देख रहा है, ताकि आप कुछ भी अगर इधर उधर करेंगे ना, इवन आप गर्दन भी इधर उधर हिलाते हैं, जो पास में जिन बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है, तो काफी टाइम हो गया CSEET, तो उन्होंने बताया भाई उसमें भी वार्निंग दे देता है कि गर्दन भी इधर उधर ना हिलाइए, गर्दन ऊपर देखिए। तो वो सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंटली ये सब सुनिएगा। उससे पहले ये बताओ, आप सबके पास लैपटॉप है? सभी के पास है, आपके पास नहीं है डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी चलेगा, कुछ भी नहीं है तो कहीं से अरेंज हो जाएगा, वो कर ले ना व्यवस्था। वो इतनी इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि वो कह रहा है अपना होना चाहिए भाई। तो आपका खुद का हो बहुत बढ़िया, नहीं तो आस पड़ोस किसी से एक दो दिन के लिए अपना अरेंज करने की बात है। चलिए देखते हैं पहले तो कि क्या बताने वाले हैं। अपना एग्जाम जो नवंबर वाले बच्चे उनका एग्जाम कब है? 4 नवंबर है, आप सभी को पता है। और कैसे है? रिमोट प्रॉक्टर मोड पे है। ये बताओ, अभी तक आपके पास एडमिट कार्ड तो आ गया है ना? कोई यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह का कोई मेल कोई मैसेज आया? कुछ भी नहीं आया, तो वो ड्यू कोर्स में आ जाएगा, चेक करते रहना, ठीक है ना? अपनी मेल आईडी आप लोग ने जो दी थी उसका पासवर्ड आपको याद है ना? तो मेल चेक करते रहना, इवन स्पैम फोल्डर में भी देखते रहना। तो वो ड्यू कोर्स में, अब दिन ही कितने बचे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम दे देंगे, तो उम्मीद करते दे ही देंगे भाई, जाएंगे कहाँ। और आपको अपना टेस्ट जो लॉगिन करना होगा उसका यूजर आईडी पासवर्ड ईमेल और एसएमएस पे आ जाएगा। और कितने मिनट पहले करना है? 30 मिनट पहले, यानी जो भी आपका टेस्ट का टाइम है। ज्यादातर बच्चों का एडमिट कार्ड मैंने देखा वही 9:30 वाला स्लॉट है, 9:30 से 11:30, सभी का यही है, और किसी का कोई और है? सबको एक ही स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी दैट मींस अपने को 9:30 बजे वाले से आधा घंटा पहले चलते हैं, तो 9 बजे तक अपन को लॉग इन कर लेना है, भगवान का नाम लेकर के, है ना? एक दो नारियल फोड़ देना, लैपटॉप पे मत फोड़ देना, ठीक है? ओके। और आपको टेस्ट देना है अपने, जो भी आपको ईमेल आईडी के थ्रू मिलेगा, ये तो बता दिया। आपने ये बताओ, सभी ने ये कह रहे हैं डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड, आपने कर लिया है? कुछ बच्चों ने मेरे को भेज दिए थे, मैंने चेक कर लिया था, जिन्होंने नहीं भेजा एक बार मेरे को दिखा देना, मैं एक बार देख लूंगा। आपने भी खुद भी देख लीजिएगा, खुद मेरे को भी दिखा दीजिएगा, नाम पता सब कुछ सही है कि नहीं है। तो वो कह रहे हैं साहब आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ना उस एडमिट कार्ड में, वो पढ़े हैं आपने, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सारे कैंडिडेट्स को ये बताया जा रहा है कि अनफेयर मीन्स लेना है एग्जाम में कि नहीं लेना है। अनफेयर मीन्स क्या हुआ? चिट्ठी, खर्रा, है ना? ये सब
नहीं करना। अरे यहाँ इस चीज की टेंशन है ही नहीं साहब, हमसे कहता है हमें इस चीज की टेंशन है, हमें टेंशन ये एग्जाम खुल जाए। चीटिंग तो आप लोग ऐसे भी नहीं करने वाले कि है मन में कुछ जुगाड़ उगाड़ बनाया हुआ है, कुछ कर रहा हाथ वाथ पे कुछ लिखने वाला, कुछ नहीं ना, मोहल्ले वाले वालों को बुला करके कि भैया फोन ऑफ फ्रेंड होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, केबीसी नहीं है, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि अनफेयर मींस नहीं लेना है, और वो वेरी सीरियसली इंस्टीट्यूट देखेगा। अगर आपने अनफेयर मींस लिया तो आपको एग्जाम से डिबार्ड कर दिया जाएगा, हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आपको हम सीएस नहीं करा सकते, इंस्टीट्यूट मना कर दे आपको, तो फिर आप जीवन भर इस जन्म में सीएस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे कोई अनफेयर मींस आपको लेने की जरूरत वैसे भी नहीं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, ओके। और अनफेयर मींस का मतलब क्या है, मतलब क्या क्या चीजें अपने को यूज नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि ये समझ के जाना ये सब यूज करना है, ठीक है। क्या क्या यूज नहीं करना है, मोबाइल फोन या गैजेट जैसे कि हेडफोन वगैरह। तो एग्जाम क्या आप मोबाइल फोन पे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मोबाइल फोन हो गया, पाम टॉप हो गया, इन सब पे नहीं। लैपटॉप पे दे सकते हैं, डेस्कटॉप पे दे सकते हैं, मोबाइल फोन आपके पास उस समय ना हो। स्टडी मटेरियल कोई लेके मत बैठना, चिट्स ना लेके बैठना, खर्रा ना लेके बैठना, हैंड रिटन या प्रिंटेड मटेरियल ना लेके बैठना, और आपके पास सुनो पेन और पेपर, ये तो हम लोग ने आपको बताया ही है। क्या आपके पास जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्या इसमें पेन और पेपर अलाउड है इसको सॉल्व करने के लिए? आंसर इज नो। बट डरने की कोई बात नहीं है, उम्मीद यही है कि जब पेन पेपर अलाउड नहीं है तो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा सही रहेगा, जहां पे बहुत ज्यादा पेन और पेपर के आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। वैसे हम लोग ने इतने टेस्ट लिए हैं और आपने बार बार रिवीजन किया है, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, ओके। इसके अलावा उस रूम में और कोई व्यक्ति, जहां किस रूम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन रिसीविंग और सीकिंग हेल्प फ्रॉम अनदर पर्सन इन एनी अदर फॉर्म, दैट मींस आप जहां पे अपना टेस्ट दोगे थोड़ी एकांत जगह हो, है घर में कोई एकांत जगह, और उतनी देर के लिए, वो 2 घंटे के लिए बेटा कोई और ना आए कमरे में, ठीक है। घर वालों को इंस्ट्रक्शंस दे देना, खास तौर पे मम्मी को, मम्मी का दिल बड़ा नाजुक होता है ना, बेटा पानी पी लो, बेटा कुछ खाना खा लो, तो वो नहीं करना है आपको, कोई होना नहीं चाहिए। टेम्परिंग नहीं करनी है किसके साथ, स्क्रीन, कैमरा, ऑडियो, माइक, सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये जो एग्जाम होने वाला है ये इन्हीं केस में होने वाला है, और इसको आपको डाउनलोड करना है। कोई वीडियो या फोटोग्राफ ना लेना क्वेश्चन स्क्रीन की, क्वेश्चन आया तो क्या आप उसकी वीडियो ले सकते हैं? बड़ा आजकल हम लोगों को चाहिए ना मौका, सेल्फी ले ले, वीडियो ले ले, फोटो नहीं लेनी ना, वीडियो बनाना है कि बात के लिए रख रहे हैं, हमने तो इसलिए लिख लिया सर, हमने वीडियो इसलिए बनानी कि बाद में इस बार तो पास होने नहीं वाले, तो अगली बार रिवाइज करने काम आएगा, ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है। इसके अलावा लीविंग एग्जामिनेशन सीट ड्यूरिंग द टेस्ट, आपको अपने टेस्ट उस 2 घंटे के दौरान कहीं नहीं उठना, तो वॉशरूम वगैरह, बायो ब्रेक वगैरह नहीं लेना है, पहले करके सब कुछ करके पानी वानी पी के बैठिएगा। पानी ले सकते हैं मेरे हिसाब से, पानी मतलब लेके बैठ जाइएगा, अगर बीच में आपको पेपर देख के गला सूख गया तो आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन उठ के कहीं ना जाइएगा। दैट इज कैंडिडेट नॉट विजिबल इन कैमरा, ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। तो कैमरे में आप हमेशा विजिबल होने चाहिए। वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसी से भी आपको नहीं करना है, घर वालों से कोई भी बात नहीं करनी, अरे पंखा बंद कर दो, अरे पंखा चला दो, अरे इसको बाहर ले जाओ, किसी घर में कोई डॉग है तो उसको बाहर ले, कोई इशारों इशारों में भी नॉन वर्बल, वर्बल यानी नॉन वर्बल मींस इशारों में भी बात नहीं करनी उस 2 घंटे। इसके अलावा जैसे अपने यहाँ किसी बच्चे को आदत है क्या क्वेश्चन तेज तेज पढ़ने की, होती है ना आदत, क्वेश्चन आपको लाउडली नहीं पढ़ना है। क्यों मना, ये क्यों मना कर रहे हैं लाउडली नहीं पढ़ना? नहीं पता, देखो ये इसलिए मना किया इन्होंने कि हो सकता है आपने क्या किया हो, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के पीछे किसी जानकार इंसान को खड़ा कर दिया हो, है ना, आपने कहा सर आप चलिए, तो आपने हमको या जिसको भी आप जानकार मानते हैं अपने जीवन में उसको खड़ा कर दिया, और आप तेज तेज पढ़े, ये क्वेश्चन पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा, ऐसे सोच रहे हैं, और वो वहां से दिखा रहा है इसका सेकंड। तो इसलिए लाउडली आपको कोई भी क्वेश्चन रीड नहीं करना, ये सब मत करना, नहीं तो होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम अगर हो गया तो भी वो विथहेल्ड कर लेंगे आपका रिजल्ट, होल्ड कर लेंगे, मतलब समझते हैं ना, ओके। और सभी कैंडिडेट से क्या कहा जा रहा है, इंस्टीट्यूट एडवाइस कर रहा है आपको कि मैंडेटरी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, सेफ एग्जाम ब्राउजर। उसी दिन डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल ताजा ताजा है, बासी ना हो जाए, नहीं पहले से डाउनलोड कर लीजिए इन एडवांस इन देयर लैपटॉप या डेस्कटॉप, जिससे भी आप CSEET का एग्जाम देने वाले हैं, और इसका लिंक इन्होंने ये दिया हुआ है आपको,
ये लिंक आप लोग के पास है, नहीं तो मैं शेयर भी कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है मैं शेयर कर दूंगा। तो इससे आप ऐसे भी ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। और भैया पेपर आपका 4 नवंबर को होने वाला है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक इंस्टीट्यूट ने दे दिया। अब डिटेल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, जरा डिटेल इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे CSEET में। पेपर 4 नवंबर को है, ठीक है, यहां से आ जाते हैं। ये जो हमारा पेपर है ये कैसे होने वाला है, रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड पे, यानी आपको देखने के लिए आपके घर में कोई नहीं आ रहा फिजिकली, लेकिन वैसे आपको देखा जा रहा है। और इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम टेस्ट सेंटर से नहीं होगा, यानी आपके घर से होगा। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर CSEET यूजिंग देयर ओन लैपटॉप या डेस्कटॉप फ्रॉम होम या सच अदर कन्वीनियंट एंड आइसोलेटेड प्लेस, ऐसी जगह जो एकांत हो, अकेला हो। लैपटॉप लेके चौराहे पे मत बैठ जाना, ठीक है। और आपको कह रहे हैं कैंडिडेट्स को क्या अलाउ नहीं करना, शेल नॉट बी अलाउड टू अपीयर बाय यूजिंग मोबाइल फोन, टैबलेट, पाम टॉप वगैरह आप यूज नहीं कर सकते। तो वही केवल दो ही चीजें, लैपटॉप या डेस्कटॉप, ठीक है। आप सबके पास क्या है, ज्यादातर लैपटॉप, अब लैपटॉप का जमाना है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा भाई, पेपर आपने जैसा कि बताया ज्यादातर बच्चों का 9:30 से 11:30 का स्लॉट है, यानी कितने घंटे का पेपर है ये अपना, 2 घंटे का। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं बताओ, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन है, जिसमें ये आपको पता है ना सबको, ये तो पहले से पता है, 35 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। तो कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग्स पूरे पेपर में कहीं पे भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। अगर कोई नहीं भी आता है आपको, तो जय माता दी बोल करके कुछ ना कुछ तो टिक लगाना ही है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन आपका 50 नंबर का हो गया। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग मिला के 50 नंबर का है, जिसमें से लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है, 30 नंबर का है, और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, तो आपको इसमें ज्यादा भरोसा किस पे है, इस वाले पे, लीगल एप्टीट्यूड में कि लॉजिकल रीजनिंग में? लीगल में। देखिए है क्या ना, आप सबको ये तो पता ही होगा कि आपको पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट में कितने चाहिए, कितने परसेंट, 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में। और एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 50%। तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% का मतलब है कि 50 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो इसका 40% यानी 20 नंबर चाहिए। तो जैसे ये लीगल एप्टीट्यूड लॉजिकल, किसी भी सब्जेक्ट में 20 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो फिर क्या होगा, कोई बात नहीं, जनवरी होगा, जनवरी के बाद मई होगा, मई के बाद जुलाई होगा और नवंबर होगा, यही होगा, मतलब दोबारा एग्जाम होगा। बड़ा सीरियस तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, हाँ? बिल्कुल जीवन से हंसी हंसी निकल गई साहब। ओके, तो भाई इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आपको शायद ज्यादा भरोसा, रीजन बीइंग जब पेन और पेपर नहीं अलाउड है तो आपको लॉजिकल रीजनिंग आती भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर क्वेश्चन टेक्निकल हुआ तो आप थोड़ा सा हो सकता है घबरा जाए। तो आपको ज्यादा भरोसा किसकी तरफ है, लीगल एप्टीट्यूड, तो वो आपको पास कराने में बहुत हेल्प करने वाला है। सेम तरीके से इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक्स है 25 नंबर की, बिजनेस एनवायरनमेंट है 25 नंबर की। करंट अफेयर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में करंट अफेयर्स 30 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर। और ज्यादातर बच्चों को करंट अफेयर से डर लगता है ना, किसको किसको डर लगता है करंट अफेयर से, ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी को, है ना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी डर लगता है, नहीं ना। तो वो आपका एक सहारा है, जैसे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वैसे यही है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे भी डर तो नहीं लगता, नहीं ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं पास होने में मदद करेगा। वैसे पूरे साल आपने, मतलब पूरे साल या जितने भी टाइम आपका था, करंट अफेयर्स पढ़ी है, तो ऐसे डरो नहीं। चलिए देखते हैं साहब क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। आप CSEET पास होने के बाद क्या करोगे, सर पार्टी करेंगे। अरे वो सब करने के बाद अगला लेवल कौन सा है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो इंस्टीट्यूट ने बताई है यहां पे, कि एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो बंदे को CSEET पास होना चाहिए, जो अभी आप बस चंद दिनों में पेपर दे करके हो जाने वाले हैं, और दूसरा आपको 12th पास होना चाहिए। आप 12th पास हैं सभी लोग, ठीक है, तो 12th पास हैं। एक और एलिजिबिलिटी है CSEET, ये टेस्ट आपको पास करना है, बढ़िया, आपको एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन मिल जाने वाला है। चलिए जी, कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है कि आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो प्रिंट आउट आप लोगों ने डाउनलोड किया है, प्रिंट आउट अभी तक ले लिया है कि नहीं लिया है? नहीं, तो कहीं ना कहीं से या घर पे अगर सुविधा हो या जहां पे भी एक प्रिंट आउट निकाल लेना। रीजन बीइंग जब आप देने बैठोगे ना, तो वो हो सकता है आपसे कहे ना कि एडमिट कार्ड शो करिए,
तो मोबाइल पे मत शो करना, ये लो पीडीएफ, मोबाइल वैसे भी मना है तो उसको, ठीक है, सिर्फ शायद पहले पन्ने से काम हो जाएगा। कितने पन्ने का एडमिट कार्ड अपना? 8 पन्ने पूरे ना निकालना, इंस्ट्रक्शंस वाले नहीं निकालने की जरूरत है, इतने पन्ने बर्बाद ना करो यार, ठीक है ना। तो शायद सिर्फ पहला पन्ना और ज्यादा से ज्यादा दूसरा पन्ना, उससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एडमिट कार्ड एक तो रख लो भैया अपने पास, और सारी डिटेल्स अपनी एडमिट कार्ड में चेक कर लो, जैसे कि अपनी नाम देख लो, फोटो देख लो आप ही की लगी है, सलमान खान की तो नहीं लगी है, साइन देख लो, एडमिशन नंबर जो आपका है CSEET का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट देख ली, टाइमिंग्स ऑफ टेस्ट, तो आपने वो सब देख लिया। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी, अभी तक सभी ने चेक कर लिया, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है क्या? नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो इंस्टीट्यूट कह रहा है हमको 2 दिनों के अंदर अंदर बता देना। कहां पे बता देना? ये मेल आईडी उसने दी है, इस पे बता देना, या फिर यहां पे जाकर के, इनका ये ग्रीवियंस पोर्टल है, यहां पे आप कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकते हो। बट वैसे आप सबका सही है, क्योंकि जो डेटा आपने भरा है रजिस्ट्रेशन कराते समय वही डेटा निकल के आया, नहीं तो आप एक बार हमको भी चेक कराना चाहें तो करा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं रिमोट प्रॉक्टर का मतलब क्या है। ओहो, रिमोट प्रॉक्टर का मतलब क्या है सर? कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट यूजिंग देयर ओन डेस्कटॉप और लैपटॉप, दैट इज नॉट ऑन मोबाइल फोन और टैबलेट। कहां से? फ्रॉम होम, या वो कन्वीनियंट या आइसोलेटेड जगह, जो भी एकांत जगह जहां पे ठीक ठाक आपका नेट भी चलता रहे, वो सब आप देख के करिएगा। सेफ एग्जाम ब्राउजर अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, एज पर लिंक जो ऊपर प्रोवाइडेड है उससे आप डाउनलोड कर लेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। और आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मॉक टेस्ट का भी आ जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड, अभी तक आया नहीं है, ठीक है, आ जाएगा। और मेन टेस्ट का भी आ जाएगा। मॉक टेस्ट भी कंपलसरी है देना, उसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। उस दिन और कोई जरूरी काम मत निकालिएगा, ठीक है। ओके, कैंडिडेट, ये पढ़ो बेटा, आपको कोई देख रहा है क्या बराबर? जीवन भर देखो, हर इंसान क्या चाहता है? इंसान घर से सुंदर बन के निकलता है, क्यों सुंदर बन के निकलता है? कि कोई आपको देखे, हर इंसान यही चाहता है ना, है ना। अब मान लो कोई देखे, मुंह घुमा ले, अच्छा नहीं लगता ना। इंस्टीट्यूट कह रहा हम देख रहे हैं आपको। कैंडिडेट शैल बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड थ्रू वीडियो ऑडियो मोड बाय द सुपरवाइजर, जिसको हम प्रॉक्टर बोल रहे हैं, इन द सेम मैनर एज अगर आप फिजिकल सेंटर्स पे जा रहे होते ना, सेंटर में एग्जाम देने जाते हैं तो जैसे वो चलता रहता है, देखता रहता है, उसी तरीके से देख रहे हैं। बल्कि उससे भी, मैं आपको बताऊं तो उससे भी घातक नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर भी पलक झपकाता है, उतनी देर में आप इधर उधर कुछ कर डालते हैं, लेकिन ये पलक भी नहीं झपकाएगा। तो कह रहे हैं इन द सेम मैनर एज इफ दे आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन एट एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, जब आप टेस्ट देने बैठेंगे तो अपने साथ क्या क्या लेके बैठिएगा? एक तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके बैठिएगा, वो मत भूलिएगा। आइडेंटिटी कार्ड कोई भी एक लेके बैठिएगा, इनमें से पासपोर्ट, डीएल, पैन कार्ड, यूआईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। वैसे मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ होगा, तो एक अपना टेस्ट देते समय एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल जो कार्ड फॉर्म में होता है, फोटोकॉपी नहीं, ठीक है ना। तो ये दो, उसमें कुछ लिखना नहीं बेटा। एक चीज और, एडमिट कार्ड वगैरह में जैसे अपन क्या है ना, अपन अपने धर्म का जो भी धर्म मानते हैं, ओम नमः शिवाय लिख लिया है, जिसको जो धर्म जो मानता है लिखिएगा कुछ, ठीक है ना। उसमें वो अनफेयर मीन्स में आता है, आप कुछ लिख लेंगे ना उसमें, है ना, तो वो अनफेयर मीन्स है, कुछ लिखना नहीं, ठीक है। ओके, और कोई डॉक्यूमेंट मत लेके बैठना, यानी अपनी कुंडली मत लेके बैठना कि आज दिखा के आए पंडित जी को, यही बस लेके बैठिएगा। ओके, आपको प्रॉपरली डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है एसईबी ब्राउजर को डेस्कटॉप लैपटॉप पे, एसईबी लाइट। अनइंस्टॉल नहीं करना है। कब तक अनइंस्टॉल नहीं करना होगा आप बताओ? जब तक CSEET का आपका पेपर ना हो जाए। तो मॉक होते ही अनइंस्टॉल मत कर देना, एग्जाम हो जाए एक बार, 4 नवंबर बीत जाए, हो जाए बढ़िया, तो बढ़िया अनइंस्टॉल कर देना, जो करना है वो करना उस सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। कैंडिडेट शुड अटेंड, मे वर्ड यूज नहीं किया, आप तो लॉ के जानकार हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या वर्ड यूज किया? कैंडिडेट शुड अटेंड द मॉक टेस्ट ऑफ द CSEET एज डायरेक्टेड, दैट मींस मैंडेटरी कह रहा है, और वैसे तो करना ही चाहिए। एक चीज और भी है, इसका रिजल्ट इंस्टीट्यूट नहीं देता है, अभी तक तो नहीं आया है मॉक टेस्ट का। मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद आंसर्स या रिजल्ट का वेट ना करना, वो सिर्फ इसलिए है कि आप ये देख पाओ कि आपका एग्जाम सही से खुल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। दूसरा, एग्जाम का एक थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए कि किस तरफ आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरफ नहीं आ रहे। वैसे हम लोग जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, आज भी आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हम लोग ने शेड्यूल किया हुआ है मॉक,
ऑफलाइन भी लिए हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाए, कुछ उसी तरीके से रहेगा। तो इसलिए मॉक इन्होंने रखा है कि आपको पता चल जाए कि खुल भी रहा है कि नहीं। इन केस कैंडिडेट फेल टू डाउनलोड सेफ एग्जाम ब्राउजर ड्यू टू एनी रीजन, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो आप बताओ टेस्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? नहीं, यानी इन्हीं के ब्राउजर में करना है, नहीं डाउनलोड कर पाए तो कह रहा आपकी कोई क्वेरी हम अटेंड नहीं करेंगे कि साहब हम इस पे नहीं कर पा रहे, हम क्रोम में खोल लें डायरेक्टली, गूगल क्रोम में या जो भी आप यूज कर रहे हैं। नहीं, इनका अपना एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, इसी को ही डाउनलोड करना है, तो वो तो करना मैंडेटरी है। आपको ऑब्जर्व करनी है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या, जैसे कि पहली एसईबी लाइट बार बार बोल रहे हैं आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आप रिक्विजिट जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट अभी नीचे मैं चर्चा करूंगा कि आपके वो लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो नीचे वो देख लें। दूसरा, आप सबके घर में ये बताओ वाईफाई वगैरह है कि नहीं है ऑलमोस्ट सभी के यहाँ वाईफाई है, वेरी गुड। तो कह रहे हैं स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल से हॉटस्पॉट वगैरह से कह रहे हैं अवॉइड करिएगा, पूरी तरीके से मना नहीं किया है हॉटस्पॉट से लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपका वाईफाई कनेक्शन हो, ठीक ठाक स्पीड हो, ताकि वो दिक्कत आपको ना आए। तो अनस्टेबल इंटरनेट सोर्स को अवॉइड करना। लैपटॉप आप सबके पास है, बैटरी वगैरह सही है लैपटॉप की, ऐसा तो नहीं लाइट चली जाती तो बंद हो जाता है, ठीक है। और घर पे पावर बैकअप जेनसेट या इन्वर्टर ऐसी कोई सुविधा थोड़ी बहुत है कि थोड़ी देर के लिए अगर लाइट चली गई तो काम हो जाए, ठीक है ना। दो चीजें देख लेना आप अपने इन्वर्टर वगैरह जो भी आपके घर में है, एक तो लैपटॉप का चार्ज उससे होता रहे अगर लाइट जाए, दूसरा आपका ब्रॉडबैंड जो है वो भी देख लेना किससे कनेक्टेड है, उसमें भी तो बिजली चाहिए ना, तो वो ऐसे सॉकेट में लगाना जिसमें इन्वर्टर का पॉइंट हो, या आप अमीर है तो जनरेटर, जो भी जैसा भी बच्चा है, ठीक है, ताकि वो भी बंद ना हो, ब्रॉडबैंड बंद हो ना वो बंद हो, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस वो दे उसको फॉलो करना, ऐसे नहीं करना कि हम क्यों बात माने, हमने तो आज तक कभी जीवन में किसी की नहीं सुनी तो तुम्हारी क्यों सुने, ऐसे नहीं करना बेटा, ठीक है। अपीयरेंस इन मॉक टेस्ट इंस्टॉल नहीं करना है जब तक CSEET का पेपर ना हो जाए। अच्छा, कितने टाइम पहले लॉगिन करना है वो ऊपर भी बताया, कितने टाइम पहले, 30 मिनट पहले, ठीक है। और सर बाद में करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं, सर हमारा एग्जाम हमने कहा शुरू हो जाए, मैं तो जल्दी हो जाता है, तो बाद में अगर करना चाहें तो शुरू होने के 15 मिनट तक, 15 मिनट भी गुजर गए अगर लॉगिन नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट कह रहा हम नहीं करने देंगे। तो आप बाद का इंतजार क्यों करेंगे, आप तो यार 9:30 का आया, बल्कि हमें लगता है सुबह सुबह 3-4 बजे नहा धो के बैठ जाओगे, नहीं तो 9 बजे तो शुरू ही कर ही लोगे, है ना, ठीक है। और बेटा पेपर तुम लोग एक चीज और भी है, जैसे हम लोग ने कई बार तुम लोग को ऑब्जर्व किया है, मॉक टेस्ट भी हुए, इतने सारी सीरीज फटाफट करते हैं हम लोग, है ना, और फटाफट करके भागने की आदत है। एग्जाम 2 घंटे का है, अगर आपका पेपर जल्दी हो जाए तो 2 घंटे से पहले लॉग ऑफ मत कर, क्या करें फिर, क्या करें आप बताओ, रिवीजन करिए उसको। एक डेटा कहता है कि जब आप अपना टेस्ट अपना एग्जाम कोई भी हो अगर रिवाइज करेंगे तो उसमें 10 to 20% एरर आपको पकड़ में आ जाएंगे, और वो 10-20% हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो साहब अमृत है, अमृत। तो इसलिए अगर जल्दी हो गया तो अपने को लॉग ऑफ नहीं करना है, रिवाइज करना है। एक चीज और यहीं पे जोड़ना चाहूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा है, लेट्स से मान लीजिए कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और आपने कई, देखो क्या होता है, दो दो चीजें होती है, एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में आया, जो बच्चे ने पढ़ा बच्चे को आता ही नहीं है, तो बच्चा क्या करता है उसको छोड़ेगा, या मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपने ABCD जो अच्छा लगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल के लगा दिया, वो ज्यादा घातक क्वेश्चन नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन होता है जो आपने क्वेश्चन किया और आपको आंसर आता था आपने लगा दिया, वो भी ज्यादा घातक नहीं होता। तीसरा होता है जो क्वेश्चन आया और आपने कहा अरे यार ये तो सर ने टेस्ट में दिया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये तो हमें आता है, और आपने अपने दिमाग में जैसे भी सॉल्व किया लेकिन वो आ नहीं रहा है आंसर, और आप उसके पीछे पड़ गए। कई बार नहीं बात ईगो पे आ जाती कि हमसे कैसे नहीं हो रहा है, अपन सबके अंदर है ना कि हमसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। क्योंकि बेटा देखो एक चीज समझना, जो 4 पेपर है ना, अपने 4 सब्जेक्ट है, तो भैया पहला दूसरा तीसरा हमने बहुत अच्छा कर लिया, पूरा 50 में 50, चौथे तक पहुंचे टाइम ही नहीं बचा, तो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में चारों करने की 2-2 घंटे हैं, चारों करने, इसलिए ऐसा मत करिएगा कि आपने कोई
पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया सर, हम करंट अफेयर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तक पहुंच ही नहीं पाए सर, हो गया ना, टाइम हो गया। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट कोई आपको अलग से टाइम नहीं देगा। अगर आप इनमें सब में नंबर ले भी आए तो भी आप पास कहलाएंगे कि फेल कहलाएंगे? फेल कहलाएंगे। आपको सभी को टाइम देना है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में, इवन एक चीज और भी है, हर पोर्शन का सेग्रीगेट कर लेना थोड़ा सा टाइमिंग। तो अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग रहा हो, थोड़े क्वेश्चन हो गए, थोड़े बचे हुए, उसको वहीं रोको, आगे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भागो। हमें सब अटेम्प्ट चाहिए। तो पहले तो हमारी कोशिश यही है कि 2 घंटे में निपट जाए, और जो आप लोगों की स्पीड हमने देखी है इन टेस्ट में, बड़ी अच्छी स्पीड है आप लोग, है ना, बड़ी मतलब एरोप्लेन की स्पीड में काम करते हैं, तूफानी स्पीड है आपकी, तो वो हमें टेंशन नहीं है। लेकिन तब भी अगर वहां पे आप कहीं पे रुकते हैं तो ज्यादा टाइम मत बर्बाद करिए, आप पैनिक मत करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, ओके। और कोई तब भी बहुत फास्ट बच्चा है, मान लो उसकी शादी होने वाली उसी दिन, तो कह रहा है तब भी 90 मिनट्स तो कम से कम आपको रुकना पड़ेगा। वैसे ये टेस्ट 120 मिनट का है, लेकिन बहुत जल्दी कोई करने वाला है कि हम भैया 15-20 मिनट में हो गया, अब जाने दो, मैं शादी है, तो 90 मिनट्स रुकना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। हंसने वाली बातों पे भी नहीं हंसते हैं, कैसे बच्चे हैं। क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे केवल इंग्लिश में शो होगा, और आप सभी इंग्लिश मीडियम से ही हैं, तो उसमें हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 40% तो चाहिए हर एक पेपर में, यानी पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 किसी में भी, यानी 50 नंबर है तो 20 नंबर से कम किसी भी सब्जेक्ट में ना हो, एंड 50 मार्क्स ओवरऑल चाहिए, दैट इज आपके 200 नंबर में से कम 100। वैसे तो शिक्षा के स्टूडेंट्स के लिए आपको स्टार्टिंग से बताया मैंने भी, मैम ने भी बताया है कि हम लोगों के लिए पासिंग क्राइटेरिया कितना रहा है, 200 में 200, तो आपको अपने दिमाग में वही रखना है, तो 100 तो एक औपचारिकता है, वो तो हो जाएगा। अब साहब क्या चीजें यूज नहीं करनी है, एक बार फिर से देखते हैं। वैसे ऊपर भी उन्होंने बताया था, यहां फिर से इंस्टीट्यूट देखो बार बार बता रहा है, उसके बाद भी अगर कोई बच्चा कह रहा है मोबाइल फोन हमने यूज कर लिया, तो गलत है ना। इतनी बार इंस्टीट्यूट ने बताया, देखो वही चीज दोबारा लिखी है, क्या क्या यूज नहीं करना है। नो कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू, पढ़ो अपने आप, पहला क्या लिखा है, मोबाइल फोन, ईयरफोन, हेडफोन, ये सब कुछ भी, या कोई भी गैजेट जैसे कि पेजर, पेजर तो वैसे भी नहीं आता है, ठीक है ना, पेजर आपको पता भी नहीं होगा। पहले ना जब मोबाइल फोन नहीं होता था तब पेजर हुआ करता था। जब आप तो जब पैदा हुए मोबाइल फोन्स के साथ पैदा हुए आप लोग, तो है ना, पहले मोबाइल फोन तो नहीं थे, तो आज से 20-25 साल पहले क्या था, पेजर चलता था। पेजर में क्या होता था, यहाँ बेल्ट में लोग लगा लेते थे, उसमें बड़ा टशन, हम बहुत छोटे छोटे थे लेकिन याददाश्त तेज है, ऐसा नहीं है बहुत उम्र है, आपसे कम ही उम्र निकलेगी मेरी। तो उस समय पेजर में क्या होता था, किसी को अगर किसी को बुलाना हो तो मैसेज आ जाता था, कम सून, अब से बात नहीं हो पाती थी, तो वो होता था पेजर। तो आज वैसे भी नहीं रखेंगे, उन्होंने लिख दिया सब, पेजर, डिजिटल डायरेक्टरी, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं रख सकते, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, यानी किसी भी तरीके का कैलकुलेटर नहीं अलाउड है। ब्लूटूथ, पाम टॉप, स्मार्ट वॉच, आप लोग वॉच अगर पहनते हैं तो ये स्मार्ट वॉच ना पहनिएगा, एक नॉर्मल वॉच पहनिएगा। अगर आपको समय लगे कि हमें टाइम देखना है तो नॉर्मल वॉच आप पहन लीजिएगा, ठीक है ना। हेल्थ बैंड वगैरह ये सब कुछ भी उतने टाइम के लिए आपको नहीं यूज करना है। और क्या नहीं यूज करना है, पेपर, पेन, पेंसिल, राइटिंग पैड, नोटबुक एक्सेट्रा। Have presence of any other person in the room with him or her once he or she is seated before computer, किसी और को नहीं बैठाना है, वाकई ना बैठा लिएगा। ऐसे भी ना करिएगा कि बिल्कुल आपका चीटिंग करने का मकसद नहीं है, लेकिन मान लीजिए कमरे में आपने कहा ठीक है किसी को बैठा दिया कि तुम शांत रहना, तो हो सकता है उसको खांसी आ गई, छींक आ गई, है ना, तो इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी। फोटो नहीं लेनी है आपको क्वेश्चन पेपर की, आंसर को वगैरह को, क्वेश्चन को, आंसर को लाउडली नहीं पढ़ना है। वर्क स्टेशन नहीं छोड़ना है बिना टेस्ट सबमिट करे, तो टेस्ट सबमिट करके ही आपको उठना है, यानी दैट मींस बीच में बायो ब्रेक भी नहीं लेने वाले आप। आई कांटेक्ट एंड फोकस आउट ऑफ स्क्रीन नहीं करना है, यानी आपको कहां देखना है, सिर्फ स्क्रीन पे। और उतनी देर में मोहल्ले में कहीं पे किसी की लड़ाई हो रही है और आपको बड़ा मजा आता है देखने में, उतनी देर के लिए थोड़ा होल्ड करिएगा, ठीक है, बाद में देख लीजिए, ओके। ऑडियो वीडियो प्रॉपर चल रहा हो आप लोग का, जैसे सबका लैपटॉप है तो वेबकैम वगैरह चेक कर लिया, वेबकैम वगैरह है ना सब में, तो ये सभी में चल रहा है वेबकैम वगैरह उसमें से वीडियो के लिए, ऑडियो वगैरह, माइक वगैरह, ठीक है, सही से पोजीशन हो। कैंडिडेट्स शैल बी सीटेड फॉर द CSEET, ये पढ़िए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मैं फिर से पढ़ रहा हूं। कैंडिडेट shall be seated for the CSEET in such a manner that his or her face
and seating posture up to waist remain visible. आपको वेस्ट तक कैमरा ऐसा रखना है कि वो आपको देख पाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने इतना चेहरा दिखा रहा, इतना माथा देख लो, ठीक है। तो कैमरे की पोजीशन ऐसी करनी है, ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल वेबकैम ऐसे कर दिया कि छत दिखाई दे रही है, आप दिख ही नहीं रहे उसको। तो कह रहे हैं आप दिखने चाहिए, वो भी कहां तक, अप टू वेस्ट तक आप दिखने चाहिए। तो वो एक जरूर देख लीजिएगा। इन केस ऑडियो वीडियो फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन दी डेस्कटॉप, आपका डेस्कटॉप है और ऑडियो वीडियो नहीं है, तो आप एक्सटर्नल वेबकैम और ईयरफोन हेडफोन यूज कर सकते हैं, बट द सेम शुड बी केप्ट ऑन टेबल पैनल एंड शुड बी विजिबल टू प्रॉक्टर। तो ऐसा नहीं कि हेडफोन और ईयरफोन आप किसी से कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो वैसे आप सबका लैपटॉप है, आई डोंट थिंक कि आपको अलग से कोई हेडफोन ईयरफोन यूज करने की जरूरत है, क्योंकि लैपटॉप में सब कुछ अपने आप इनबिल्ट होता है ना। ओके, कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी वो तो इस रेगुलेशन के हिसाब से है, ठीक है जी। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट, ये तो बता दिया गया, कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला बीच में। रिजल्ट्स जो हैं वो विथहेल्ड और कैंसिल किए जा सकते हैं अगर कोई भी आपने रूल वायलेट किया, वायलेटिंग एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, अब क्या है फिर से इंस्ट्रक्शंस फॉर अपीयरिंग, देखते हैं जरा क्या क्या। सबसे पहला, आपको एक शेड्यूल रूम में बैठना है या सुटेबल क्वाइट प्लेस में, एक चेयर होनी चाहिए, डेस्क होनी चाहिए, प्रिफरेबली विथ प्लेन बैकड्रॉप। पीछे कैटरीना कैफ की फोटो ना लगी हो, तो प्लेन बैकड्रॉप के साथ, विथ एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए। अंधेरा मत कर देना कि ठीक है वेबकैम वेस्ट कर दिया, लाइटें सारी हमने बंद कर दी, अब कैसे देखोगे। तो लाइटिंग होनी चाहिए। ये सब किया होगा लोगों ने, जैसे जब पेपर हुआ था पहला, जो शायद 2020 पेपर हुआ था, तब इतने डिटेल इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। तो ये अपना इंडिया महान है, किसी ना किसी बच्चे ने कुछ ना कुछ किया होगा, तो ये इंस्ट्रक्शन और डिटेल करते गए, तो कर दिया हो किसी ने अंधेरा। तो कह रहे अंधेरा आपको नहीं करना है, आप प्रॉक्टर को देखते रहें। प्लेस नॉइस फ्री होनी चाहिए, कोई शोर शराबा ज्यादा ना हो कि छोटा बच्चा रो रहा है। विथ नो अदर पर्सन इन द सराउंडिंग एक्सेप्ट कैंडिडेट, केवल वंस कैंडिडेट इज सीटेड फॉर द टेस्ट, कोई भी और उस रूम में ना प्रेजेंट हो, अगर वायलेशन करते हैं तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। केवल क्या हो वहां पे, कंप्यूटर रखा होना चाहिए, अगर कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है, एक्सटर्नल वेबकैम हो, अगर इंटरनल नहीं है तो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, और कोई परमिटेड आइटम हो सकता है। इसके अलावा आपके डेस्क या टेबल पे और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, राइटिंग पैड, ये सब होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं। और देखो इतना सब इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए 5 पॉइंट में, 4 हाईलाइट नहीं किए, 5वें को बोल्ड में बताया है। क्या बताया? कैंडिडेट मस्ट ड्रेस डिसेंटली ड्यूरिंग CSEET। आप एक प्रोफेशनल, देखिए बड़ा गंभीर चर्चा है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक ठाक कपड़ों में होने चाहिए, पार्टी वियर ना पहने ना। आई एम अ डिस्को डांसर, लाइट जल रही है उसमें, दिनचक दिनचक, तो ढंग के थोड़े से डिसेंट कपड़े, लड़के लड़की दोनों लोग थोड़े डिसेंट कपड़े पहनिए। देखिए बोल्ड किया, तो इन्होंने बोल्ड करने का मतलब है कि हुआ होगा कुछ ऐसा कि लोग किसी तरीके के कपड़े में बैठ गए होंगे, है ना, पता नहीं क्या हुआ। ओके, टेक्निकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अब देखो जो टेक्निकल पार्ट है, मैं आपको सब समझा दे रहा हूं। अब ये जो टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि ओएस क्या चाहिए, प्रोसेसर, रैम वगैरह, अगर आप खुद इतने टेक्नो सेवी हैं, जो आजकल की जनरेशन है, अगर हैं तो आप एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा। नहीं है तो किसी भी जो कंप्यूटर के, तो बहुत सारी शॉप्स वगैरह आपके आसपास घर में होंगी, नहीं है तो बिल्कुल बगल में गुमटी प्लाजा है, यहाँ पे एक नहीं मेरे हिसाब से दर्जनों दुकानें हैं, किसी से भी दिखवा लीजिएगा, वो 150 रुपए अपने ले लेगा, लेकिन एक बार चेक कर लेगा रिक्वायरमेंट। मेरे को मत दिखाइएगा, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, है ना। तो इतनी डिटेल रिक्वायरमेंट अगर आप खुद देख पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये पन्ना या ये PDF लेके, अपना लैपटॉप लेके, किसी जानकार इंसान से, आपके घर में कोई इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप वगैरह बंदा हो तो उससे पढ़ा। अपन तो कॉमर्स स्टूडेंट है यार, है कि नहीं, तो अपन से लॉ का इंटरप्रिटेशन करा लो भाई, ये सब तो अपने को ज्यादा जाता नहीं। तो है क्या, पहले तो देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या। अच्छा, कैंडिडेट हैज टू एंश्योर कि फॉलोइंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट आपके लैपटॉप पे होनी चाहिए या डेस्कटॉप पे। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 एंड अबव। अच्छा, और ये लिखा है इन्होंने कि ये एडवाइज्ड है, यानी मैंडेटरी नहीं है। पिछली बार तक के इंस्ट्रक्शंस में ये ऐसा नहीं था, पिछली बार तक में सब था कि ये सब होने चाहिए। तो बड़ी दिक्कतें हुई होंगी लोगों को जिनके पास पुराने लैपटॉप्स हैं, अब वो क्या करे एक पेपर के लिए। नहीं हर इंसान अफोर्ड कर सकता, हर इंसान मुकेश अंबानी थोड़ी ना अपने आप भाई कि गया और खरीद लाया। तो विंडोज 10 या उससे ऊपर है तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो नीचे वाला भी इसका मतलब है कि चल जाएगा, एडवाइस लिखा है ना। तो आप लोग के पास जो भी लैपटॉप्स हैं उसमें कौन सी विंडोज है?
10 है, ठीक है, 10 से ऊपर भी आ सकती है, ठीक है, नीचे भी है तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। हाँ, प्रोसेसर कौन सा हो, प्रोसेसर डुअल कोर 4 थ्रेड्स 2.2 गीगाहर्ट्ज, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो ये चेक कर लेना। ये याद है आपको कौन सा प्रोसेसर आपके पास, ठीक है, यही वाला है, इसे नीचे वाला है, नहीं पता ही नहीं है, तो ये चेक कर लेना, नहीं तो किसी से चेक करा लेना। आज ही कल में बगल में चले जाना, किसी को भी, जो भी शॉप आपको अच्छी लगे उनसे कह देना चेक कर दो, तो नॉर्मली हो सकता है वो फ्री में ही आपका चेक कर दे, नहीं 150 रुपए ले लेगा, ज्यादा क्या करेगा। लैपटॉप खोलेगा नहीं, खुलवाना नहीं, उसी में चेक हो जाएगा, ठीक है, बिना खोले वो सब चेक हो जाएगा, माई कंप्यूटर में जाके सब चेक हो जाता है। रैम जो हो वो 2 GB या उससे अबव हो, स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1024 बाई 768 होना चाहिए, वेबकैम में मिनिमम रेजोल्यूशन आपका 640 बाई 480 हो, यानी 15 FPS हो। वेबकैम में भी अब इन टेक्निकल में है इतना कि नहीं, सब आपको बगल वाला बंदा या जो भी टेक्निकल बंदा आपके घर में, इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्टेड हो सकता है। माइक, इसका मतलब ये समझिए, अगर आपका वेबकैम जो भी लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो आप एक छोटा वेबकैम अलग से सस्ता मद्दा परचेज कर लीजिएगा जो ये रिक्वायरमेंट पूरी करे, तो ये रिक्वायरमेंट चेक करा लीजिए आज ही। माइक कोई भी मॉडल का चल सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल, बिल्ट इन माइक्रोफोन्स भी एक्सेप्टेबल है। एक्सटर्नल माइक्रोफोन जो है वो रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमें जो लगता है कि भाई लैपटॉप अगर आपके पास है उसमें माइक है तो अलग से मत लगाइए, कुछ भी, कोई जरूरत नहीं, काहे के लिए पैसा खर्चा करेंगे। नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है, दैट मींस इंटरनेट की अगर हम बात करें, 5 Mbps की कम से कम स्पीड है, जो कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी हो, मैंडेटरी। तो जैसे मोबाइल से अगर हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं इतनी स्पीड आती है, नहीं आती ना, वाईफाई से मिल जाएगी, ठीक है, आपके घर में। ब्राउजर क्रोम या एज से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको अगर आपके सिस्टम से कनेक्ट करना हो, मे बी एनी डेस्क वगैरह कनेक्ट करनी हो तो वो कनेक्ट कर लें। और लेटेस्ट कह रहे हैं डाउनलोड कर लीजिएगा, तो क्रोम का लेटेस्ट ये दिया हुआ है इन्होंने, तो आपके में जो पहले से अगर क्रोम पड़ा है, पुराना वर्जन है, लेटेस्ट नहीं है, तो उसको अनइंस्टॉल करके, ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है, ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, नहीं तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप पे। और एज भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में कोई एक चल जाएगा, मेरे हिसाब से क्रोम ज्यादा बेटर है, जो आपको अच्छा लगता हो। इसके अलावा नेट फ्रेमवर्क होना चाहिए V4.5.2, अगर नहीं है तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इजी होता है, डाउनलोड हो जाता है इससे। अदर पॉइंट जो आपको रखने हैं, एंटीवायरस किसी भी तरीके का डिसेबल करना है, माइंड माई वर्ड्स, वैसे तो एंटीवायरस हम सबके लैपटॉप पे होना चाहिए, जरूरी चीज है, बट ड्यूरिंग टेस्ट ये डिसेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनेबल होगा तो आपका टेस्ट नहीं खुलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों नहीं खुल रहा है। तो इसको क्या कर दीजिएगा, उतने टाइम के लिए डिसेबल कर दीजिएगा, फिर बाद में इनेबल कर लेना, नहीं तो फिर वायरस वगैरह आ गया, किसी ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया। माइक और कैम की सेटिंग्स में चले जाना अंडर क्रोम, ठीक है, उसको इनेबल कराना, क्रोम में जाना और माइक की और कैम की सेटिंग्स को, कैमरे की सेटिंग्स को इनेबल कर लेना। पॉपअप और जो एड ब्लॉकर है, इनको क्या करके आना, क्रोम की सेटिंग में जाके डिसेबल। इतना आप खुद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, किसको किसको लगता है कर लेंगे, किसी को नहीं लग रहा, हाँ, और जिनको जिनको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे उसमें कोई बुराई नहीं है, अपन कौन सा यही करना होता तो फिर सीएस थोड़ी ना कर रहे होते, कुछ और ही कर रहे होते, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, किसी भी एक बंदे को आप पकड़ लीजिए जिसको जानकारी हो, जानकार बंदा, वो आपको ये सारी मदद कर देगा। एनी टेस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। एनी टेस्ट समझते हैं क्या होता है, जैसे आपका पेपर अगर नहीं चल रहा है और आपने इंस्टीट्यूट को कॉल किया, वो भागशाली रहे, उसने आपका फोन उठा लिया, वैसे तो ये बंदे हैं अपने भाई साहब, एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, फोन उठाया था उन्होंने ना, मेल उठती है, या भाई अगर इंस्टीट्यूट भी सुन रहा है तो मेरी बात को सुन लीजिए, नंबर देते हैं आप, मेल आईडी देते हैं, लेकिन ना मेल अपने कह रहे, बच्चे ने कह रहा है चेक किया, ना फोन उठाया। अब देखिए होता क्या, मैं एक बात और बताऊं आपको, मजबूरन बच्चों को ना, बच्चे इतना पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि वो है तो बच्चा ही ना, अगर बड़ा होता तो फिर वो ये बच्चा है ना, बहुत पैनिक कर जाते हैं। और आप थोड़ा सा, या तो आप इसके सेंटर्स डालिए, मेरे ये इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, या तो इसके सेंटर्स करिए, जैसे सर पहले सीएस फाउंडेशन में हुआ करते थे, पहले सेंटर्स हुआ करते थे, सेंटर कंप्यूटर मोड पे तब भी होता था, लेकिन सेंटर होते थे। हम कह रहे भले ही आपकी जैसे रजिस्ट्रेशन फीस सीएसडब्ल्यूटी की 1500 है, कितनी लग रही है, 1500 बढ़ा दें। आपको लग रहा है कि अगर हम सेंटर डालेंगे तो वहां पे हमें सेंटर वाले को पैसा देना पड़ेगा, खर्चा आएगा, आप रजिस्ट्रेशन फीस सर बढ़ा दीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर जो है बच्चों के जो हित में, क्योंकि बच्चा सर देखिए ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए कि एग्जाम नहीं ओपन हो रहा, हम लोग बड़ा अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं,
कि चाह के भी क्या मदद करे, ब्राउजर खुल नहीं रहा है, ऐसी भी लाइट नहीं खुल रहा है, अपन भी क्या करें बताओ। तो मैं आपकी दर्द बड़े अच्छे समझता हूं। रीजन नहीं, देखिए बच्चे को यह है कि भाई एग्जाम, हमें तो एग्जाम देना ना, हमें खुल नहीं रहा है, बच्चा इसमें परेशान। तो एक तो कहीं ना कहीं इस बार जैसे सेंटर भरवाए थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो उम्मीद थी कि शायद कोई सेंटर पड़े, और इनको लगा कि नहीं रिमोट प्रॉक्टर मोड बढ़िया है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको वाकई इसको एक अच्छे लेवल पे रखना है सर, तो बहुत बच्चा परेशान है, बहुत बच्चा परेशान, इसीलिए आपको हर एग्जाम में दोबारा कराना पड़ता है। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें CSEET अगले दिन या एक दिन छोड़ के रिपीट हुआ है। तो वो रिपीट इसीलिए हुआ है कि टेक्निकल को कह रहे दिक्कतें नहीं, तो टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं, या हम कह रहे हैं मानने के लिए तैयार है कि आपकी तरफ से गलती नहीं थी, बच्चे की तरफ से गलती थी, बट हमें तो एक ऐसा रास्ता निकालना है कि बच्चे को भी कष्ट ना हो। भाई बच्चे ने कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया, टेक्निकल रिक्वायरमेंट इतनी भयानक है नहीं पूरी है, या अपने देश का हर इंसान इतना अमीर है क्या आज भी? मतलब हम तो अपने आप को समझें, तो हम लोग जब पढ़ा करते थे तो ऐसा ना, आपको हमें तो फिर भी लैपटॉप है, हमारे तो नहीं थे उस समय पे। तो अपने देश का हर बच्चा तो इतना अमीर नहीं है। तो इसलिए अभी मैं बस ये अपने बोला, तो ये अंदर की भावनाएं निकली मेरी बाहर कि इसको प्लीज आने वाले समय में अगर ये कर दें, सेंटर मोड पे डाल दें, ज्यादा बेटर रहेगा बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीस थोड़ी ज्यादा ले लें, मेरे हिसाब से 1000-2000 बढ़ा देंगे तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा वो माइंड नहीं करेगा, अननेसेसरी के झंझट से वो बचेगा, सेंटर पे जाएगा। सेंटर वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपको एग्जाम खोल के देगा, जैसे वो CS फाउंडेशन में दिया करता था, वो खोल के देगा, बच्चा एग्जाम करेगा, अपना निकल आएगा। वहां पे आपकी चीजें ज्यादा अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। तो बजाय ये कि घर पे आप सारी चीजें अरेंज करें, उसके बढ़िया आने वाले समय में ये करना चाहिए। खैर एनीटेस्ट क्या होता है? एनीटेस्ट ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, आप अटक रहे हैं, आपने इंस्टीट्यूट को कॉल करी या मेल करी, उनसे कनेक्ट आप कर पाए, जो कि इन्होंने बताया कि पिछली बार तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, और पता नहीं वो उनकी भी एक लिमिटेशन ये है कि साहब पूरे इंडिया का बच्चा कर रहा है, कितने फोन आ रहे होंगे, तो कितनी लाइंस होंगी पता नहीं, कितने लोग बिजी होंगे, वो लोग भी पता नहीं काम कर रहे होंगे, शायद ऐसा नहीं कि वो लोग भी आराम कर रहे होंगे, बट तब भी कितना बच्चा पैनिक कर रहा है। तो अगर उठा लेते हैं, और हो सकता है वो आपको कहें कि अपना सिस्टम एनीडेस्क पे लाइए। एनीडेस्क मींस एक लैपटॉप पे आप एक ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें एक नंबर आता है, तो नंबर आप उसको बताएंगे, वो रिमोटली आपका लैपटॉप एक्सेस कर लेगा। मतलब वो आप बैठ जाएंगे, वो माउस अपने आप वो चला रहा होगा, फाइल वाइल खोल के आपको बता देगा जहां गलती होगी। बट अभी तक इतनी मदद हमने देखी नहीं है कि उसने किसी बच्चे करी जितने बच्चों को हमने डील किया। तो हो सकता है कि बाकी बच्चों की करी गई हो, बट अभी तक हमारे साथ जो है उनकी मदद इतने अटेम्प्ट्स में हमने देखी नहीं कि होती हुई। बहुत पैनिक करे बच्चों ने, बहुत पैनिक किया। खैर, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस विंडोज में जाके इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज कर दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस रहे कि आपके पास, मतलब एक होता है ना, जैसे ये आप समझ जाएंगे, जैसे लैपटॉप पे अपन लॉगिन करते हैं तो एक होता है यूजर नेम बना देते हैं, अगर वही लैपटॉप किसी और को यूज करना हो तो हम लोग यूजर नेम बना देते हैं, तो उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस नहीं देते, वो बिना हमारे कोई मर्जी के कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो आपके पास आपका खुद का लैपटॉप है, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस आपके पास होनी चाहिए और होंगी। अच्छा, वेबकैम आपका बढ़िया हो, ये आपका माइक आपका अच्छा हो, और ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेंगे, किसी को दिखा लेंगे। इंटरनेट कनेक्शन की बात करें तो रिकमेंडेड स्पीड क्या है भैया? डेडिकेटेड इंटरनेट होना चाहिए, 5 Mbps की स्पीड हो, 5G 4G या वाईफाई या उससे अबव हो, प्लस अपलोड स्पीड हो। इन केस ऑफ ब्रॉडबैंड हो तो यूपीएस लगा हुआ हो, ताकि लाइट वाइट जाए तो वो बंद ना हो, वैसे इन्वर्टर वगैरह से कनेक्शन कर लेंगे, चल जाएगा। एग्जामिनेशन प्रोसेस में हर एक कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड कि वो कॉपी एंड पेस्ट कर ले टेस्ट टेकिंग लिंक या यूआरएल विथ आईडी पासवर्ड वगैरह 30 मिनट पहले, ठीक है ना, ये आप कर लेंगे। रिमोट प्रॉक्टरिंग आपको बता ही दिया है। अब इसमें करेंगे क्या, वो सबसे पहले आपकी कह रहे फोटो वगैरह ले लेंगे, तो वो जो देखो, ये तो आप ना परेशान हो, आप जैसे खोलोगे तो उसमें जैसे इंस्ट्रक्शंस आए कि शो मी और एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड दिखा दीजिएगा जो वो बोले। अच्छा, कुछ बच्चों में नहीं भी बोलता कि हमको दिखाओ, तो पैनिक मत करना बाद में कि यार किसी को अपने फ्रेंड को फोन किया, उसने कहा हमने तो एडमिट कार्ड दिखाया था, तुमने कहा कि यार हमको तो पूछ ही नहीं रहा था, तुमसे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तुम रखो सब, अपना कोई अनफेयर मींस यूज ना करो, अपना सही से काम करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जो वो बोले वो कर लेना, ठीक है ना। अपना एडमिट कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ वगैरह आप दिखा दें। तो आइडेंटिटी कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ में ऑब्लिक लगाया है, तो मेरे हिसाब से अगर आइडेंटिटी कार्ड आप डाउनलोड कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आधार वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या नहीं करने वाले हैं, फोकस चेंज टू अ डिफरेंट विंडो नहीं करेंगे, मतलब इतनी समझदारी नहीं दिखाएंगे कि एट द सेम टाइम उसी लैपटॉप पे अपने एसईबी ब्राउजर खोल रखा है और एक और गूगल खोल रखा है और वही क्वेश्चन पेस्ट करके वहीं से आंसर देख रहे हैं। तो दूसरी विंडो में आप जैसे ही जाएंगे, इनका सॉफ्टवेयर बता देगा कि आप उस विंडो से बाहर आ गए, ठीक है। दूसरा,
ब्राउजर आपका ओल्डर नहीं होना चाहिए। ब्राउजर के उन्होंने लिंक दिए लेटेस्ट ना, क्रोम वगैरह, वो डाउनलोड कर लेना। वेबकैम कभी भी डिसेबल नहीं करना। फेस हमेशा विजिबल रखना। बहुत सारे चेहरे भी ना दिखे ये कि पूरे मोहल्ले को बुला लिया आज तुम्हारा भाई एग्जाम देगा वो बेटो, ऐसा भी नहीं, ठीक है ना। और फेस अपना ही रखना बेटा जो आप हो, ठीक है, किसी दूसरे को नहीं, एक्सपर्ट को बुला के ना ले जाना। माइक्रोफोन स्विच ऑफ नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, ध्यान रखना। म्यूट या वॉल्यूम लो नहीं करनी है। कन्वर्सेशन की आवाज ना आए, नॉइज ना आए बैकग्राउंड से। स्क्रीन एक्टिविटी नॉट शेयर्ड, ऐसा नहीं करना। स्क्रीन एक्टिविटी शेयर्ड होनी चाहिए। स्क्रीन एक्टिविटी शेयर मतलब आप जो कर रहे हैं वो दिखे, तो वो अपने आप जाके आप डीएक्टिवेट नहीं करोगे तो शेयर्ड ही रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे तब तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड डिस्प्ले नहीं यूज करने का। सेकंड डिस्प्ले समझते हो? आपने लैपटॉप को घर पे एलईडी से, टीवी से कनेक्ट कर लिया एचडीएमआई से, आप इधर कर रहे हो, उधर दूर दराज भी बढ़िया बड़ी स्क्रीन चल रहा है, वहां पे आपने 3-4 बंदे बैठा दिए, सब बुक खोल खोल के आपको आंसर बताते जा रहे हैं। सेकंड डिस्प्ले यूज नहीं करने का, ठीक है ना। फुल स्क्रीन मोड को डिसेबल नहीं करना है, यानी फुल स्क्रीन मोड रखना है। ऐसा नहीं कि आपने कहा ठीक है हम दूसरी स्क्रीन में जाएंगे, छोटी छोटी 2-3 स्क्रीनें खोल के बैठ गए, नहीं, फुल स्क्रीन आपको खोलनी है। लाइव प्रॉक्टर रहने वाले हैं वो सब ठीक है। हर एक सेशन, अच्छा ये एक बार हुआ था अभी, शायद लास्ट टू लास्ट की बात है, एक बच्चे का पेपर कैंसिल हुआ, रिजल्ट उसका, और उन्होंने बोला कि सर बहुत सारी नॉइजेस आ रही थी, लड़की थी शायद, लड़की थी अपने यहाँ की पड़ी हुई थी, तो बहुत सारी नॉइजेस थी, उसका रिजल्ट विथहेल्ड कर लिया इन्होंने। तो उसने कहा नहीं वो हमारे तो पंखा चल रहा था, पंखे की नॉइज थी। तो इनके पास ना फोटोज और ऑडियोज की वो सब रहती हैं कैप्चरिंग, तो उन्होंने दिखा दिया, भेज दिया कि ये देखो ये था। तो 99% अगर आप कोई अनफेयर मींस नहीं यूज कर रहे हैं, आप सही हैं, तो इंस्टीट्यूट भी आपको परेशान नहीं करेगा, वो भी समझ रहा है। और अगर आप गलत कर रहे हैं और फिर आप जितने भी बहाने बना लें कि हमने तो चीटिंग करी ही नहीं, वो पकड़ लेगा आपको। तो वो इसलिए प्लीज बिना चीटिंग करे करना है आपको। अपने ऊपर, हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखना है। पोजीशन कैमरे की बता दिया अभी बार बार है कि बहुत हाई या लो ना हो, वेस्ट तक आप दिखाई दें पूरा चेहरे से लेके। लैपटॉप डेस्कटॉप से बाहर ना देखिएगा। स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट को पूरा करिएगा। पोजीशन मिडिल में होनी चाहिए। फाइनल एग्जाम से कहीं और मत जाइएगा। स्क्रीन को नेविगेट नहीं करिएगा। टेस्ट रूम नहीं छोड़िएगा। कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। ये देखो यहां लिख दिया इन्होंने, कोई भी ब्रेक ले रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? हो सकता है आप जाकर के कहीं आंसर चीटिंग करके आ गए हो। कैंडिडेट्स को हेडफोन वगैरह, एक ही चीज को 4 बार लिख रहे हैं। इश्यूज वगैरह कैंडिडेट जो है, नेटवर्क कनेक्शन, ये देखो ये, अगर आपको मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया लेकिन आपकी किस्मत जो है वो आपसे 4 कदम आगे बैठती है, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, तो उसी दिन नेटवर्क नहीं चल रहा है ना, वाईफाई डिसेबल हो गया, कनेक्टिविटी नहीं, ऐसे सिनेरियो में क्या करना है फिर आपको? कैंडिडेट अलाउड टू लॉग इन अगेन एंड कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड, दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। सच, लेकिन ये तो लिखा है, सच ये है कि दोबारा लॉग इन करने दे रहा था, दोबारा लॉग इन नहीं करने दे रहा था। ये आपके सामने बैठे हैं भाई साहब। खैर, मॉक टेस्ट कब होने वाला है भैया? 1 तारीख 2 तारीख को, करवा चौथ का व्रत वाले दिन। आप लोग का तो नहीं है, आपके लिए किसी ने रखा तो नहीं, इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी अटेंड करना है, ठीक है ना। और ये नंबर सेव कर लो भाई, देखो ये नंबर सेव कर लो। उठेंगे या नहीं वो तो बात बात की है, कहीं दिक्कत में फंसो तो किन नंबर पे लाना है, फोन में सेव कर लो, अभी अभी सेव कर लो फटाफट। बात की बात ना रखो, अभी सेव कर लो, पेपर में दिन ही कितने बचे हैं। कहीं फंसे तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है आपने। बहुत दिक्कत हो तो बात अलग है, मैं नंबर शेयर कर दे रहा हूं, बाकी बच्चे भी जो लाइव हैं उनको मैं नंबर शेयर कर दे रहा हूं, बट इनका ब्राउजर में देखिए कोई भी बाहरी इंसान आपकी क्या ही मदद करेगा, इंस्टीट्यूट ही मदद कर सकता है। इसलिए आप इंस्टीट्यूट के नंबर जो गिवन है, ये 9513 समथिंग, ये जो भी है ये नंबर, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई टेक्निकल इशू होता है तो फिर वही नंबर तो दोबारा दिए हैं, सेम ही नंबर तो दिए ना, तो यही 2 नंबर है भाई साहब, ये 2 नंबर सेव कर लो, ये ईमेल आईडी। तो भगवान ना करे आपके साथ कोई दिक्कत हो, आपका पेपर सही से हो जाए, लेकिन दिक्कत है तो फिर आप ये कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बस इतनी ही थी, ये थी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, और फिर ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ये आप रीड कर लेंगे ना। नंबर सेव कर लीजिए, वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपीआर का बटन, वो तो आप अच्छे खासे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, पीआर का बटन है तो इसका मतलब है पीआर का बटन दबाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, उतनी तो मेरे को दिक्कत नहीं है आप लोगों के साथ, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। एक और 2 तारीख को आपको दोनों दिन मॉक अटेंड करिए, ठीक है ना। मॉक
मॉक से आपको कम से कम ये पता चल जाएगा आपका लैपटॉप वगैरह सही से ओपन कर रहा है, वो ब्राउजर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, थोड़ा सा आपको ना ये समझ में आ जाएगा। और ये एक बार ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे। फिर इन्होंने ना लास्ट में मैंने वो भी शेयर किया इसमें, इन्होंने ऐसी भी ब्राउजर जो ऊपर लिंक था ना डाउनलोड करने का, उसका पूरा ये लिंक है ब्राउजर का, तो वो ब्राउजर तो आप डाउनलोड कर लेंगे, हो जाएगा ना। नहीं तो आप किसी की मदद ले लीजिएगा, और तब भी फंस जाए तो आप मेरी मदद ले सकते हैं, ठीक है। ये आप काम कर लेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट इस बात के लिए कि एग्जाम चल जाए, ठीक है। तो एग्जाम आपका चल जाए, उसमें मेरे को बड़ी खुशी है। बाकी पास तो आप सब हो ही जाएंगे, यस और नो? हाँ तो बोलो, ऑल दी बेस्ट का थैंक यू तो बोलो। चलो ओके, हरे कृष्णा।